अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंड लेबल द फॉलोइंग एंगल्स। हमने ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, राइट। सबसे पहले एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने एक सूटेबल लेंथ की लाइन ड्रॉ की। अगर उसने हमें मेजरमेंट बताई हो तो उस मेजरमेंट को अख्तियार करेंगे। यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया गया तो हमने मेजरमेंट का ख्याल नहीं रखा। अब इस लाइन को हम ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी का। मैं पॉइंट ए पर एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये एंगल है 60 डिग्री का। पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर प्रोट्रैक्टर को इस तरह रखूँगा कि ये लाइन प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन के नीचे छुप जाए और ये जो क्रॉस बना हुआ है प्रोट्रैक्टर के अंदर, ये वाला, ये इस पॉइंट ए के ऊपर आ जाए बिल्कुल। और फिर फर्स्ट आर्म की तरफ से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 उसके बिल्कुल सामने यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमने इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करना है और उसको ऊपर प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमें जो एंगल मिलेगा दिस विल बी एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्री का एंगल है। क्लियर? बी पार्ट में हमें एंगल ड्रॉ करना है 100 डिग्री का। तो उसके लिए हमने एक सूटेबल लेंथ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसको कोई नाम दे दिया एक्स वाई, क्योंकि हमें ना तो उसने मेजरमेंट की कोई बात की है ना उसने हमें कोई पॉइंट्स बताए हैं, तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से किया। यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ करना है 100 डिग्री का। तो हम इस एक्स पॉइंट पर एंगल बनाएंगे 100 डिग्री का, इस तरह से प्रोट्रैक्टर रखकर, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पार्ट 1 में किया। तो देखिए यहाँ पर प्रोट्रैक्टर हम रखेंगे पॉइंट एक्स पर इस तरह से कि प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन हमारी ड्रॉ की हुई लाइन को हाइड कर ले, बिल्कुल छुपा ले। और ये वाला जो क्रॉस का निशान है प्रोट्रैक्टर का वो बिल्कुल पॉइंट एक्स को हाइड कर ले। ठीक है। अब उसके बाद हम पहले आर्म की तरफ से, क्योंकि जो पहले लाइन ड्रॉ की हुई है उसको हम फर्स्ट आर्म ऑफ द एंगल कहेंगे, उसके ज़ीरो की तरफ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते हुए 100 देखना है कहाँ है। तो 100 के बिल्कुल सामने हमने निशान लगा लिया और इस पॉइंट को हम x के साथ ज्वाइन करते हुए हम प्रोड्यूस कर देंगे ऊपर की तरफ को। तो ये हमें एंगल मिल जाएगा 100 डिग्री एंगल। ये हमारा 100 डिग्री एंगल हो गया। क्लियर? इसी तरह सी पार्ट में हमने एंगल ड्रॉ करना है ऑफ 156 डिग्री। हमने 156 डिग्री ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की DE, और इसके पॉइंट D पर हम रखेंगे प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर इस तरह से कि प्रोट्रैक्टर का जो क्रॉस है वो बिल्कुल इस पॉइंट पर आ जाए और प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन छुपा ले इस लाइन को, जो कि फर्स्ट आर्म ऑफ द एंगल बनेगा। तो उसके बाद हम फर्स्ट आर्म के 0 की तरफ से काउंट करेंगे प्रोट्रैक्टर के ऊपर और फिर इस तरह से 156 तक जाएंगे, आगे निशान लगाएंगे और फिर ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? ये देखें प्रोट्रैक्टर हमने यहाँ पर रखा, ये वाली लाइन प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन के नीचे छुप गई और D पॉइंट एग्जैक्टली इस क्रॉस के नीचे, क्रॉस का जो सेंटर बन रहा है उसके नीचे छुपा हुआ है। हमने फर्स्ट आर्म ऑफ द एंगल के 0 की तरफ से 0, 10, 20, 30 काउंट करना शुरू किया और एंगल है 156।
150 और 160 ये हैं, उनके बिल्कुल दरमियान में 155, उससे 1 डिग्री आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर उससे 1 डिग्री आगे ये निशान बनेगा, निशान हमने लगाया और इसको अब प्रोट्रैक्टर हटाकर स्केल की हेल्प से डी पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए हमने प्रोड्यूस कर देना है। ये हमारा एंगल हो जाएगा कितना, 156 डिग्री, राइट। इसी तरह से बाकी के 3 पार्ट्स भी करने हैं और ये आप खुद करेंगे। इसमें एक एंगल है 180 डिग्री पार्ट ई में, तो 180 यू नो वेरी वेल कि वो तो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इसे इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, जैसे ये पहले 3 पार्ट्स मैंने किए हैं, बाकी आपने खुद करना है 3। अब सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि यूज़ अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स एंगल्स। ये सारे एंगल्स 180 से ज़्यादा और 360 से कम हैं, दीज आर द रिफ्लेक्स एंगल्स। मैं आपके लिए पार्ट ए करता हूँ। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, मैं इसे कोई नेम दे देता हूँ, मसलन ए बी मैं इसका नाम दे देता हूँ। हमें याद रहे कि एंगल ड्रॉ करना है 190 डिग्री का, पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यू नो कि 180 जो है ये 180 से ज़्यादा होता है, 190 180 से ज़्यादा होता है। तो हमारे प्रोट्रैक्टर के अंदर सिर्फ 180 तक एंगल ड्रॉ करने की अहलियत है। ये देखें 0 से लेकर 180 तक, और अगर पहला आर्म इधर हो तो फिर इसके 0 से लेकर 180 तक। तो 180 से ज़्यादा हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए अब क्या करना है, क्योंकि 190 डिग्री जो है दिस इज़ मोर देन 180, तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम 190 को रफ वर्क में 190 को ऊपर लिखा, 180 को इसके नीचे लिखा और सब्ट्रैक्शन की, हमें मिलता है 10। तो हम ये करेंगे कि हम उलट डायरेक्शन के अंदर, यानी अब नीचे की तरफ प्रोट्रैक्टर रखकर 10 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमने रखा प्रोट्रैक्टर को, देखिए ये 180 डिग्री तो पूरा यहाँ तक हो गया ना, और अगले फिर 10 ये वाले, तो हमने इसे इस लाइन पर रखना है। अब यहाँ याद रहे कि हमने पहली जो लाइन है यानी फर्स्ट आर्म ऑफ द एंगल उसकी तरफ से काउंट किया, तो यहाँ तक 180 हो गया। अब अगले 10 इस तरफ से, तो ये 10 है, 0 10, यानी ये 180 और प्लस 10 हो गया 190। तो इधर हमने निशान लगा लिया एक पॉइंट, और प्रोट्रैक्टर को हटाकर अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए के साथ। इस तरह हमें एंगल मिल जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा 190 डिग्री का, और ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों रिफ्लेक्स एंगल है, एज इट इज़ मोर देन 180 डिग्री। क्लियर। अब इसी तरह से हम अगला पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें ड्रॉ करना है एंगल ऑफ 230 डिग्री। तो 230 डिग्री जाहिर है 180 डिग्री से ज़्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल है, और प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम एट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने करना ये है कि इस 230 को ऊपर लिखेंगे रफ वर्क में, और 180 को नीचे लिखकर हम करेंगे माइनस। तो ये देखें ये कितना आता है
13 में से 8 को माइनस किया तो हमें मिलेगा 5। अब हम 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरफ को, क्योंकि 180 तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है। और फिर उससे आगे 0, 1, 0, 10, 20 करते हुए 50 डिग्री का तकरीबन यहाँ पे एंगल बनेगा, और फिर हम ये रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब हम प्रोट्रैक्टर रख कर, तो जाहिर है प्रोट्रैक्टर हमें नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ को तो ये 180 डिग्री कंप्लीट हो गया ना, बिकॉज ये एंगल 230 डिग्री जो है ये 180 से ज़्यादा है, इसलिए 180 तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ इस प्रोट्रैक्टर को रखकर हम 50 डिग्री एंगल देखेंगे और हम उसका निशान लगाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी देखें, ये 180 पूरा और फिर उससे आगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये बिल्कुल 50 के सामने यहाँ निशान हमने लगा दिया। इसे अब D पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे ऊपर की तरफ। जो गलत निशान लगा था उसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। अब ये एंगल हमारा कितना आ गया, 230 डिग्री, 230 डिग्री विच इज रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल बना EDF, मैं इसे F का नाम दे देता हूँ। तो जो एंगल हमारे पास EDF बना है, ये एंगल है एक रिफ्लेक्स एंगल, और ये एंगल है 230 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि इधर एक एंगल तो इस तरफ से बन रहा है, एक एंगल यूं बन रहा है। तो अब हम इसको कौन सा एंगल समझेंगे? अगर हमने EDF वैसे ही लिखा तो इसका मतलब समझा जाएगा ये वाला एंगल। हमने इसके साथ REF छोटा सा लिखकर फुल स्टॉप लगाना है, तो रिफ्लेक्स एंगल EDF वो कंफर्म हो गया कि वो ये वाला एंगल है। क्लियर? पार्ट सी में हमें एंगल ड्रॉ करना है 280 डिग्री का। तो 280 डिग्री अगेन एक रिफ्लेक्स एंगल है, तो इस 280 डिग्री में से हम 180 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 180 स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। 180 तो मसलन मैं अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया ना, और उससे मज़ीद आगे कितना, इसमें से माइनस करके मैं देखूँगा कि कितना फ़र्क आता है। तो ये 100 आ गया, उससे आगे 100 डिग्री का एंगल मुझे चाहिए होगा। तो मैं उलट तरफ यानी नीचे की तरफ प्रोट्रैक्टर रखकर, तो यहाँ से काउंट करके 100 जिधर आएगा वहाँ मैं ड्रॉ करूँगा। इस तरह से हमें 280 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम प्रोट्रैक्टर को रखते हैं कि P पॉइंट के ऊपर रखा है इसे हमने, और इस तरह के जो फर्स्ट लाइन ऑफ द एंगल है, फर्स्ट आर्म ऑफ द एंगल, वो बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर के नीचे छुप गई। अब फर्स्ट आर्म हमारा ये है, यहाँ से इधर तक तो 180 हो गया, ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। 180 के बाद आगे कितना हमने और करना है, हमने 100 और करना है। तो अब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये 100 आ गया। 100 के बिल्कुल सामने हमने निशान लगा लिया। अब इस पॉइंट को P के साथ ज्वाइन करते हुए हमने नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है। इस तरह से हमें जो रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा दैट इज ऑफ द मेजर
280 डिग्री, दिस इज ऑफ 280 डिग्री। इस तरह हमने 3 पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट 3 पार्ट्स आप मेरे साथ करेंगे, उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह से आपने बाकी के 3 पार्ट्स करना है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।